कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। देखिए, प्यार करना आसान सी बात होती है, लेकिन उसको निभाना बहुत ही ज़्यादा उसमें एफर्ट्स लगते हैं। तो अक्सर कुछ गलतियां एक बॉयफ्रेंड या एक पति करता ही करता है, जो कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी पत्नी के साथ ये गलतियां नहीं करनी होती हैं। अगर आपको रिश्ते निभाने हैं तो चीज़ों की गहराई को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना या पत्नी बनाना बहुत आसान सी बात होती है, लेकिन उसके मन को समझना, उस प्यार को निभाना, उसमें एफर्ट्स लगते हैं। तो पहला एफर्ट जो कि आपको करना चाहिए, जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो होती हैं अक्सर, जैसे कि कोई एक बात हो गई, पत्नी को ऐसा लगता है कि इस बात को, मतलब जब वो रो रही है, परेशान हो रही है, और हमेशा पति या बॉयफ्रेंड क्या करते हैं कि यार छोड़ो, थोड़ी देर के बाद बात कर लेंगे, या कल बात करेंगे, या उसको रोता हुआ ऐसे ही छोड़ देंगे। दिस इज़ नॉट मोरली करेक्ट। आपको पता है कि वो झगड़ा कर सकती है, वो आपको ऐसा लग रहा है, बट वो एक्चुअली झगड़ा नहीं करती है। वो आपसे चीज़ों की क्लैरिटी मांगती है, और थोड़ी देर अगर मान लीजिए कि आप उनकी बातों को सुन लेते हैं, या अगर आप उनको चुप ही करा देते हैं, शांत करा देते हैं, क्योंकि अगर वो परेशान है, उनको खुद ही पता होता है, वो इतनी स्मार्ट होती हैं कि उनको खुद पता होता है कि उनकी लाइफ में उनको क्या करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, उनको अपने आप को संभालना भी आता है, लेकिन आपको भी उनको संभालना है, ताकि उनको जो एश्योरिटी, मतलब अगर वो रो रही हैं, परेशान है, आपकी वजह से भी अगर परेशान है, तो जितना ज़्यादा आपको लगेगा ना कि इस चैप्टर को मैं क्लोज़ कर दूँ, ना बात करूँ, तो ना बात करने से आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं वो बढ़ती हैं। और जब अगर दूरियां बढ़ेंगी तो कोई ना कोई तीसरा बीच में एंटर ज़रूर करेगा। तो इट्स बेटर कि आप उसी समय थोड़ा सा, हो सकता है कि थोड़ा आप बोलो कि मैं 5-10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद मैं तुमसे बातें करूंगा, लेकिन बिना बातें किए उनकी बातों को ज़रूर सुने। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड आपके सामने रो रही है, पत्नी आपके सामने रो रही है, तो आपको क्या लगता है, आपको उनका कंधा बनना ही पड़ेगा, आपको उनको मोरली सपोर्ट करना पड़ेगा, आप उनको चुप कराओ, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो आप अगर कुछ नहीं भी बोल सकते हो तो एटलीस्ट शांत रह के थोड़ा उनको चुप कराने की कोशिश करो। ये भी एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है, जहाँ पर उनकी एक मेंटल ड्रिफ्ट नहीं आती है। जब इमोशनली किसी का ब्रेक डाउन होता है, तो एक दूसरे के साथ जो ब्रेक डाउन होता है, इमोशनली जो डिटैचमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो सकता है, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कुछ दूसरे लोग भी उठा सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने फैमिली को सेव करें, आप अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड को आप बिल्कुल सेफ रखें, ताकि उसके मन में वो इमोशनल ड्रिफ्ट ना आए। आप उनकी बातें ज़रूर सुन लो। अगर आप उस पर टिप्पणी नहीं दे सकते हो, या कोई चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है, फिर भी रोती हुई गर्लफ्रेंड को छोड़ना, इट इज़ नॉट मोरली करेक्ट। दूसरी चीज़ है, उनके सामने बिल्कुल भी झूठ ना बोलो। जैसे कि आपके अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए, आपके रिश्ते में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि एक रिश्ते का जो बिल्ड होता है ना, वो होता है आपका ट्रस्ट। अगर आपने ट्रस्ट को खो दिया तो फिर इस रिश्ते में कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि प्यार समय के साथ साथ थोड़ा सा कम हो सकता है, आप इतने लवी डवी या बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो सकते हो हर टाइम, लेकिन अगर रिस्पेक्ट कम हो जाए, ट्रस्ट खत्म हो जाए, तो इस रिश्ते में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आप जब अगर कुछ किसी को बात बोलो, अपने पार्टनर को, लेकिन ऑलरेडी आप इतने झूठ बोल चुके होते हो, तो वो उसके ऊपर वो सच मानेंगी नहीं। चाहे मैं दोनों ही के ऊपर बात कर रही हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये चीज़ें मैं आपको दोनों ही को बोल रही हूँ कि जब भी अगर आपके मन में ऐसा हुआ कि आपने बहुत लगातार झूठ बोले हैं, और वो झूठ ये आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी जानती भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई चीज़ अगर आपने आपको वो अगर क्रॉस चेक करती है, पूछती हैं किसी बात को, तो 100% ये मान करके चलो कि वो ये बात को जानती हैं, और आपने उनसे अगर झूठ बोला तो वो झूठ आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन इस तरह की होती है कि हमें स्लाइटली झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे कोई काम तो सबसे पहले मत करो। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप उनको सच्चाई के साथ कुछ चीज़ें बताओ, ताकि उनके मन में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग ना चले, ओवर थिंकिंग ना चले। तो क्लियर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। और रही जहाँ तक बात कि आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत डिज़ास्टर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में हंगामे हो सकते हैं, तो आपको वो बोलने का अलग तरीका होता है। अच्छे मूड को देखते हुए, अच्छे माहौल को देखते हुए कुछ चीज़ों को आप बता सकते हैं, क्योंकि सच्चाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पत्नी के साथ ट्रू हो, अगर आप अपने पति के साथ ट्रू हो, तो ये रिश्ता चलेगा। लेकिन अगर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, अगर आ गया कि नहीं, ये अगर आपने छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना शुरू कर दिया,
तो ये झूठ की वजह से क्या होता है ना कि अगर आप दिल से भी किसी को अगर चीख चीख के भी बोल रहे हो, बहुत ही मिन्नत कर रहे हो कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तब भी कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। तो आपको वो झूठ नहीं बोलना है। और जब देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी को ऑल ऑफ अ सडन नहीं बोल पाते हैं सच, तो उसका एक माहौल होता है। लेकिन सच, आप ज़रूर सच के ऊपर टिके रहिए। सच का एक जो पावर होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब आप इसको कभी भी अगर किसी चीज़ को हाइड करते हैं, छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को वो खोखला बना रही होती है। तो इस तरह की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये दोनों ही बहुत रामबाण उपाय हैं, आप अपने रिलेशनशिप में ज़रूर इसको इंक्लूड करें। आप देखिएगा कि आपके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जो भावना आती है ना, वो ज़रूर बढ़ेगी। तो आप इसको करके ज़रूर देख लीजिएगा। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।